जैसे को तैसा। हेलो बच्चों, आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इसका प्रश्न उत्तर भी करेंगे। जैसे को तैसा। इसमें एक लोमड़ी और सारस की कहानी है। यहाँ पर देखोगे एक लोमड़ी है और एक सारस है। तो इसमें दोनों मित्र लगाते हैं और एक दूसरे का किस प्रकार दोस्ती निभाते हैं, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे और जानेंगे और इसका प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो पाठ का परिचय इस प्रकार है। सारस और लोमड़ी की कहानी के माध्यम से यह बताया गया है कि हम जैसा आचरण दूसरों के साथ करते हैं, दूसरे भी हमारे साथ वैसा ही आचरण करते हैं। हमें हमेशा सबके साथ अच्छा आचरण ही करना चाहिए। यह पाठ का परिचय। अब आते हैं कहानी की ओर। बहुत पुरानी बात है। एक बार एक लोमड़ी और सारस में मित्रता हो गई। एक दिन मित्रता का मतलब होता है एक दूसरे में दोस्ती हो गया। तो एक बहुत पुराना का बात है। एक लोमड़ी और सारस तो दोनों है सो मित्र बन गए थे। एक दिन लोमड़ी ने सारस को दावत पर घर बुलाया। दावत का मतलब है भोजन के लिए बुलाना। तो लोमड़ी ने सारस को दावत दिया, यानी भोजन पर बुलाया। सारस ने दावत पर आने के लिए हाँ कह दी। तो सारस का कहे कि हाँ हम ठीक है, हम आएंगे। दूसरे दिन लोमड़ी के घर दावत खाने के लिए पहुंच गया। दूसरे दिन सारस लोमड़ी के घर दावत खाने के लिए पहुंच गया। यहाँ पर देखोगे लोमड़ी है, सारस है। तो लोमड़ी ने दलिया बनाया था। क्या बनाया था? तो दलिया बनाया था। उसने थोड़ा सा दलिया एक तस्तरी में परोसा। तस्तरी मतलब थाली होता है। आप परोसा मतलब खाने के लिए भोजन निकाल कर दिया। फिर मेहमान सारस को देते हुए कहा, क्योंकि सारस खाने के लिए आया था दूसरे घर, तो ये मेहमान हो गया। तो सारस को देते हुए कहा, लो खाओ मित्र, मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है। तो क्या बनाया था? तो दलिया बनाया था। सारस ने तस्तरी में अपनी चोंच मारी। चोंच लंबी होती है और ये चोंच नहीं चल पा रहा था। बार बार खाने की कोशिश की, मगर वह जरा सा भी दलिया न खा सका। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर ये लोमड़ी है वह ऐसा चट कर गया दलिया को, लेकिन सारस के पास जो रखा हुआ था बर्तन तस्तरी, वह ना खा पा रही है। वह केवल चोट मार रही है, खा नहीं पा रही है। तब तक लोमड़ी सारा दलिया चट कर गई। चट कर गई का मतलब है सब खा गई। फिर वह अपने मित्र से बोली, लोमड़ी है अपने मित्र सारस से बोलती है, बुरा न मानना मित्र, मेरे पास तुम्हें परोसने के लिए कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो इस क्या बहाना लगाता है कि तुम्हें परोसने के लिए कुछ था ही नहीं। सारस ने खुद को बहुत अपमानित महसूस किया। मेहमान बाजी करने गया था और इसने कुछ खाया नहीं, इसलिए बहुत बुरा लगा और अपने आप को अपमानित महसूस हुआ। अपमानित का मतलब होता है बेइज्जत। तो बेइज्जती हुआ, अपने आप को बेइज्जत महसूस किया, अपमानित महसूस किया। जवाब में सारस ने कहा, मुझे दावत में बुलाने के लिए धन्यवाद। तो क्या कहता है? दावत में बुलाया इसके लिए बहुत धन्यवाद। और आगे कहता है, कल तुम मेरे घर आना। सारस बोलती है, कल तुम मेरे घर आना। कल मेरे घर पर तुम्हारी दावत है। दावत का मतलब भोजन के लिए बुलाया है, मेरे घर खाने के लिए आना। फिर वह विदा लेकर चला गया।
दूसरे दिन लोमड़ी सारस के घर पहुंची। किसके घर पहुंची? तो सारस के घर पहुंची। तो सारस ने कुछ शोरबा खाने के लिए परोसा और लोमड़ी से कहा, शुरू करो बहन। तो क्या बनाया था सारस? तो शोरबा बनाया था। तो शोरबा देखोगे ये सुराही की तरह है, तो ये सारस का चोंच चला जाएगा, लेकिन ये लोमड़ी का मुंह नहीं जाएगा। तो लोमड़ी ने एक नज़र सुराही पर डाली। तो नज़र का मतलब होता है देखा, एक नज़र देखा मतलब देखने का भाव को बोला जाता है एक नज़र। तो नज़र मतलब एक तिरछे निगाहों से देखा सुराही की ओर। तो सुराही पतली गर्दन वाला मिट्टी का बर्तन है, मिट्टी का बर्तन पतली गर्दन वाला। तो और उसे सूंघकर चाटने लगे, लेकिन वह सुराही में मुंह तक न डाल सके। उधर सारस मजे से शोरबा खाता रहा। पहले दफा में लोमड़ी ऐसो दावत दी थी और लोमड़ी खाई थी और सारस देखता रह गया था। इस बार सारस ने दावत दिया, सारस खा रही है और लोमड़ी देख रही है। मुझे बहुत अफसोस है बहन, तुम्हें खिलाने के लिए मेरे पास और कुछ भी नहीं है। लोमड़ी को मन ही मन बड़ा गुस्सा आया। ठीक है, यह सुनकर के लोमड़ी को मन ही मन गुस्सा आया। वह सोच रही थी कि आज हफ्ते भर का राशन एक साथ खाकर मौज उड़ाएंगी। ठीक है, वह लालची था लोमड़ी और चालाक था और सोच रहा था कि आज एक ही दिन में हफ्ते भर का राशन खा जाएगी, मगर उसे उस दिन भूखा ही रहना पड़ा। उसे अपने किए पर पछतावा भी हुआ। पछतावा का मतलब है पश्चाताप करना, अपनी गलती महसूस होने पर दुखी होना, इसे कहते हैं पश्चाताप करना। सारस खुश था, सारस खुश हो गया था क्योंकि उसने अपमान का बदला ले लिया था। सारस खुश था, इस प्रकार उसने अपने अपमान का बदला भी ले लिया। इस प्रकार ये कहानी खत्म होता है। अब हम चलते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। मौखिक प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर पहला है अभ्यास का पहला का क, पहले किसने किसको दावत पर बुलाया? तो इसका सही जवाब है यहाँ पर पहला का क का सही जवाब है पहले लोमड़ी ने सारस को दावत पर बुलाया। किसने सबसे पहले बुलाया था? तो लोमड़ी ने सारस को दावत पर बुलाया। लोमड़ी ने सारस को दावत में क्या परोसा? सही जवाब है लोमड़ी ने सारस को दावत में दलिया एक तस्तरी में परोसा। ग क्वेश्चन है सारस ने लोमड़ी को दावत में क्या खाने को दिया? तो ग का सही जवाब है सारस ने लोमड़ी को दावत में शोरबा खाने को दिया। क्या खाने के लिए दिया? तो शोरबा खाने के लिए दिया। फिर आते हैं नीचे लिखित प्रश्न की ओर। तो प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो प्रश्न है सारस तस्तरी में से दलिया क्यों नहीं खा पाया? तो दूसरा का सही जवाब है सारस का बड़ा सा लंबा चोंच था, इस कारण तस्तरी में से दलिया नहीं खा पाया। लंबा चोंच था इस कारण तस्तरी में से दलिया नहीं खा पाया। तो ख है लोमड़ी का मुंह सुराही में क्यों नहीं जा पाया? तो ख का आंसर है लोमड़ी का मुंह चौड़ा था और सुराही पतली गर्दन वाला था, इस कारण लोमड़ी का मुंह सुराही में नहीं जा पाया। ग है लोमड़ी क्या सोचकर सारस के घर दावत में गई थी? ग का सही जवाब है लोमड़ी हफ्ते भर का राशन एक साथ खाने को सोचकर सारस के घर दावत में गई थी। अब आते हैं घ क्वेश्चन की ओर। अंत में सारस क्यों खुश था? तो घ का सही जवाब है अंत में सारस खुश था क्योंकि उसने अपने अपमान का बदला ले लिया। अब आते हैं सही उत्तर पर कि लोमड़ी ने सारस को दावत पर कहाँ बुलाया था? तो घर पर। इस पर सही निशान हो गया है। अब आते हैं
तीसरा का दूसरा क्वेश्चन पर क्वेश्चन है, सारस ने लोमड़ी को खाने के लिए क्या दिया? तो क्या दिया था? तो शोरबा दिया था। क्या दिया था? तो शोरबा दिया था खाने के लिए। ग है, इस कहानी का दूसरा उचित शीर्षक क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है? तो ये होगा अनोखा दाव। तो यहाँ पे टिक मारेंगे। चौथा क्वेश्चन है, किसने किससे कहा? कथन किसने कहा, किससे कहा? तो चौथा है, मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है। तो ये कहा लोमड़ी ने सारस से। चौथा का लोमड़ी ने सारस से कहा। ठीक है। ख क्वेश्चन है, बुरा न मानना मित्र। तो ये कहा लोमड़ी ने सारस से कहा। किससे कहा? सारस से। फिर है, शुरू करो बहन, यह सारस ने लोमड़ी से कहा। ठीक है। अब इसके आगे आते हैं भाषा से, यानी श्रुत लेख। मित्रता, मित्रता का मतलब होता है दोस्ती। दावत, भोजन के लिए बुलाना। तस्तरी मतलब थाली। मेहमान का मतलब होता है जो बाहर से आकर खाने के लिए आते हैं। ठीक है, रिश्तेदार जिसको बुलाया जाता है, रिश्तेदार। सुराही, तो पतली गर्दन वाला मिट्टी का बर्तन सुराही है। पहुंच मतलब उसके नजदीक। चोंच तो ठोट, ठोर मतलब पक्षी का जो बाहरी भाग होता है उसे कहते हैं ठोर, मुंह के पास होता है ठोर, चोंच। शुरू यानी प्रारंभ। पछतावा मतलब अफसोस, पश्चाताप, अपनी गलती महसूस होने पर दुखी होना कहते हैं पछतावा। अब आते हैं रु आ रु से बनने वाले दो दो शब्द लिखो। तो ये पहला है रु, तो एक है हर्षुकार, एक है दीर्घुकार। तो यहाँ देखिएगा, तो ये र प्लस हर्षव मिलता है तो र हर्षुकार, इसको कहेंगे र में हर्षुकार रु। र प्लस दुर्घव, इसको हम ये है ऊपर में र दुर्घुकार कहेंगे, तो ये हो गया र में दुर्घुकार रु। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। ये र में हर्षुकार रु है, ये र में दुर्घुकार रु है। ठीक है। तो र में हर्षुकार रु से इससे क्या क्या बनता है? तो यहाँ पर है गुरु। तो क्या बनता है इसमें? गमस का गु, रमे सुखा रु, गुरु हो गया। और बनेगा रुचि, रमे हसुकार रु, चमे हसिकार ची, तो है क्या? रुचि, रुचि। फिर बनेगा रुद्र, रमे हसुकार रु, दमे रा, रुद्र। और बनेगा पुरुष, पमे हसुकार पु, रमे हसुकार रु, अमुधंस, तो है क्या? पुरुष। अब आते हैं रमे दुर्गा रू से बनने वाले शब्द। तो इसमें बनेगा, यहाँ पे रूप था तो रमे दुर्गा रू अप रूप बनेगा। अमरुद अ म रमे दुर्गा रू द, अमरुद बनेगा। तो ये इस प्रकार से बनेगा। अब आते हैं नेक्स्ट, दूसरा विलोम शब्द लिखो। तो उल्टा शब्द लिखना है। तो दूसरा का क है मित्र, मित्र का उल्टा होता है शत्रु। हाँ का उल्टा है न ही, न ही। बुरा का उल्टा है अच्छा। थोड़ा का उल्टा है बहुत। उचित सर्वनाम शब्द लिखकर वाक्य पूरा करो। पूरे करना है। क है डॉट, तुम, डॉट है कल मेरे घर आना, तो तुम भराएगा तुम कल मेरे घर आना। ख का डॉट, इसे अपने हाथों से बनाया, तो यहाँ पर मैंने भराएगा मैंने इसे अपने हाथों से बनाया, मैंने भराएगा इसमें। ग कल डॉट घर पर दावत है, तो यहाँ पर मेरे भराएगा कल मेरे घर पर दावत है। मगर डॉट अपना सा मुँह लेकर रह गई, मगर वह
अपना सा मुंह लेकर रह गई, यहाँ पर वह भराएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट इसके आगे। तो चौथा है जोड़कर शब्द बनाओ और लिखो। मित्र प्लस ता मित्रता, ई प्लस मान ईमान, अप प्लस मान अपमान, धन्य प्लस वाद धन्यवाद। इस प्रकार के शब्द बन जाएगा। तो पांचवा अक्षर है नीचे दिए गए शब्दों में से वाक्य बनाओ। इसमें वाक्य बनाना है मित्रता, हमें मित्रता का आदर करना चाहिए। तस्तरी इसे सुराही कहते हैं, तो तस्तरी में भोजन खाना चाहिए। सुराही, तो सुराही इसमें है, तो सुराही में पानी ठंडा रहता है। खुश, व्यक्ति को हमेशा खुश रहना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ गतिविधियां हैं और अंत में यहाँ पर है हमने क्या सीखा। इस कहानी से हमने क्या सीखा। तो सच्चा मित्र वही होता है जो कठिनाई में काम आता है। सच्चा मित्र हम किसे कहेंगे? जो कठिनाई में काम आए। तो जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसा हम करते हैं वैसा ही पाते हैं। तो ये हमने कहानी से सीखा। तो आपको यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप ऐसा इस वीडियो को लोगों तक, दोस्तों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।